स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को 100वें दिन में वो 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज तुलसी पूजन भी है। हम दिन में तुलसी का पूजन और होमादि कार्यक्रम भी करेंगे। आज 100 दिन हुआ। अच्छा, आज इस अध्याय में हम बालकों के प्रति प्रहलाद का उपदेश के विषय में हम श्रवण करेंगे। 6वें में गुरु गृह गहे यह प्रहलाद विचार, सब शिशुअन को दिन्ह तब राम नाम को सार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं अब कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य बालकों, बुद्धिमान मनुष्य बाल्यावस्था से वैष्णव धर्म की उपासना करे, क्योंकि प्राणियों को ये मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। यद्यपि यह मनुष्य जन्म अनित्य है, तथापि सब अर्थों को देने वाला यही जन्म है। जगत में आकर पुरुषों को विषय सूत्र के हेतु कोई उपाय करना योग्य नहीं, क्योंकि इंद्रिय संबंधी सुख तो देहधारियों के देह के संबंध से आप ही आप से ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि दुख बिना यत्न किए प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए उन सुखों के लिए वृथा परिश्रम नहीं करना, क्योंकि इसमें वृथा आयु व्यतीत हो जाती है और उन यत्नों के करने से सुख नहीं होता। इस कारण मनुष्य को जिस प्रकार मुकुंद भगवान के चरणा बिंदु का भजन करने से कल्याण प्राप्त होता है, वैसा अन्य किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि कहो कि जब 100 वर्ष की पुरुष की आयु है, तब बालकपन से ही श्रेय संपादन करने की जरूरत है। सो हे मित्रों, उस पुरुष की 100 वर्ष की आयु में आदि आयु को निष्फल जानना, क्योंकि इतने वर्ष तक तो मनुष्य निद्रा रूप महामोह अंधकार में पड़कर शयन करता है। शेष 50 वर्ष में से बालकपन के समय भोलेपन में और कुमार अवस्था में खेलने कूदने में 20 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं।
तथा 20 वर्ष बुढ़ापे और शरीर रोग और असमर्थता आदि में व्यर्थ हो जाते हैं। शेष 10 वर्ष काम, मोह, क्रोध आदि से दुख पाए तृष्णा को परिपूर्ण करने और गृहस्थी में आसक्त रहकर उन्मत्त विशुद्ध दशा में खत्म हो जाती। कुटुंब की पालना के निमित्त क्षीण होती हुई आयु अपनी आयु को और नष्ट हुए अपने पुरुषार्थ को यह मत वाला मनुष्य नहीं जानता है और सर्वत्र 3 प्रकार के तापों से दुखित चित्त वाला होकर निर्भेद को नहीं प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष भी जो इस प्रकार अपने और पराये में भेद दृष्टि रखकर कुटुंब का पालन करता है, वह आत्म विचार करने से कैसे भी समर्थ नहीं हो सकता, किंतु मूर्ख की भांति ये मेरा है, ये पराया है, बस भेदभाव के होने से उनका अवश्य नरकपात होता है। जो पुरुष स्त्रियों का क्रीड़ा रूप मृग बना रहता है और उनके पुत्राधिक रूप अत्यंत कठिन बेड़ियों में बंधा रहा है, वह कभी भी किसी समय किसी स्थान में भी अपनी आत्मा को इस संसार बंधन से छुटाने में समर्थ नहीं होता। इस कारण ये दैत्य पुत्रों, विषय में लगे हुए इन दैत्यों के संग को दूर में ही परित्याग कर केवल एक देव नारायण की शरण में प्राप्त हो जाओ, क्योंकि विरक्त जनों ने उसी नारायण को मोक्ष रूप समझकर इच्छा किया है। जब देव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होता। पूर्व समय मैंने विज्ञान सहित यह ज्ञान और भगवत संबंधी शुद्ध धर्म वेदार्थ नारद जी के मुख से सुने थे। दैत्य पुत्र बोले, हे प्रहलाद, संडा मर्क गुरु से हमने और तुमने साथ ही साथ पढ़ा है, फिर यह निर्बल ज्ञान तुमको कैसे मिला? बाल्यावस्था में जब तुम रनिवास में रहते थे, उस समय महात्माओं का रनवास में जाना कठिन था। इससे हमारे चित्त में यह बड़ा भारी संदेह है, सो तुम दूर करो। 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें प्रहलाद का मातृ गर्भ में रहने के समय नारद द्वारा कहे हुए उपदेश का वृतांत के विषय में हम श्रवण करेंगे। सप्तमम जननी गर्भ में लाही नारद से ज्ञान, भक्त भयो प्रहलाद जस सोही किन्न बखान। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार असुर पुत्रों ने ब्रह्म प्रहलाद जी से पूछा। तब परम वैष्णव प्रहलाद जी हमारे कहे हुए ज्ञान का स्मरण करके मुस्कुराकर उन बालकों से यह बोले, हे असुर बालकों, हमारा पिता हिरण्यकशिपु जब मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया था, तब देवताओं ने दानवों के प्रति युद्ध करने हेतु बड़ा भारी उद्यम किया। उस समय इंद्रादि सब देवता परस्पर कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को खा जाती है, ऐसे इस हिरण्यकशिपु पापी को उसके पाप ने ही सिखा लिया। ऐसे में इसके घर बाहर को जल्दी जलकर लूट ले। इस प्रकार कहते हुए देवों ने चढ़ाई की। उन देवताओं के बल का परम उद्यम देखकर दानवों के सेनापति डर कर चारों ओर को भाग गए और बहुत असुर देवताओं के हाथों से मारे भी गए। तब जय की अभिलाषा वाले देवताओं ने राज मंदिर की लूट की और हमारी माता राजधानी कायधु को पकड़कर इंद्र ले चला। उसी समय मार्ग में अकस्मात
देवर्षि नारद आते हुए देख पड़े। देखते ही नारद जी बोले, हे सूरपते, इस निरपराधिनी अबला को तू क्यों लिए जाता है? इस पतिव्रता श्री को छोड़ दो, यह पकड़ के ले जाने योग्य नहीं है। इंद्र बोले, महाराज, इसके उदर में हिरण्यकशिपु के बीर्य से गर्भ है, सो इस गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो बड़ा भयानक और देवताओं का द्रोही होगा। इस कारण जब तक इसके बालक उत्पन्न होगा तब तक इसको मैं अपने यहाँ रखूंगा, फिर उस बालक से होने पर उसको मैं मारकर उसे छोड़ दूंगा। नारद जी कहने लगे, हे देवराज, यह तुम्हारा विपरीत विचार है। तुम नहीं जानते हो यह गर्भ निष्पाप है। यह गर्भ में साक्षात परम वैष्णव और महात्मा बालक है, जो भगवत भक्तों का अनुचर और बड़ा बलवान होगा। यह बालक तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। तब इंद्र जी नारद का यह वचन मानकर मेरी माता की परिक्रमा कर उसको छोड़ स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में लेकर आशा वर्षा दे उससे धीरज बधाए। बोले, हे पुत्री, जब तक तेरा पति न आवे तब तक तू यही निवास कर। मेरी माता मुनि के वचनों को अंगीकार कर निर्भय हो नारद जी के आश्रम में तब तक वहां ठहरी जब तक मेरा पिता घोर तप से निवृत्त हो लौटकर न आया। वहां वह गर्भिणी मेरी माता परम भक्ति से अग्नि अपने गर्भस्थ बालक की यथा काल कुशल पूर्वक उत्पत्ति चाहती हुई नारद ऋषि की सेवा करने लगी। दयावान मुनि ने मेरी माता को धर्म का सत्व और निर्बल ज्ञान ये दोनों सिखाए, परंतु उसमें मुझे सिखाने का भी उपदेश था। उस ज्ञान को बहुत समय बीत जाने के कारण श्रीपन के स्वभाव से मेरी माता को भूल गई, परंतु नारद ऋषि की कृपा से मुझको उस निर्मल ज्ञान का अभी तक स्मरण है। तुम लोग भी यदि मेरे वचन में श्रद्धा रखोगे तो तुम सबों की बुद्धि भी उस ज्ञान का प्राप्त होगी। आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। आत्मा अविनाशी है, देह नाशवान है। आत्मा शुद्ध है, देह अशुद्ध है। आत्मा एक है, हदे अनेक है। आत्मा देह आदि को नहीं चाहता। देह जड़ है, आत्मा सबका आश्रय है। देह आत्मा के आश्रय है, आत्मा निर्विकार है। देह विकार सहित आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। देह दूर से प्रकाशित होता है, आत्मा सब का कारण है। और देह कार्य पदार्थ है, आत्मा सर्वव्यापक है। देह एक देशीय है, आत्मा संग रहित है। देह संग संयुक्त है, आत्मा किसी से आवृत नहीं होता। और देह वस्त्र आदि से आच्छादित हो जाता है। विद्वान पुरुष आत्मा के इन 12 लक्षणों द्वारा आत्मा पुरुष को जानकर अहम मैं यह वृथा देह आदि के अभिमान को त्याग देवे। जैसे सुनार स्वर्णकार क्षेत्र में धमनी आदि उपायों से पत्थरों में से लगे हुए स्वर्ण को निकाल कर अलग कर लेता है, इसी तरह आत्मा ज्ञान के जानने वाले पुरुष क्षेत्र स्थासी देहों में आत्मा योग करके ब्रह्म गति को प्राप्त होता है।
मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पंच पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 8 प्रकृति है। और सत्व रज तम ये 3 प्रकृति के गुण है। इनसे अलग नहीं गिने जाते। और 11 इंद्रिय और पंच महाभूत मिलकर 16 विकार हुए। और पुमन आत्मा है वह एक ही है, क्योंकि इन सबों को साक्षी रूप से उनका अन्वय है। इन सबों के समूह देह कहते हैं, जो स्थावर जंगम ऐसे 2 प्रकार है। इसी देह में भी आत्मा नहीं है। ऐसे जड़ वस्तुओं को मिथ्या समझ त्याग कर यह आत्मा ढूंढने लायक होता है। घट मिट्टी से जुआ नहीं है, जुदा नहीं है। घट और मिट्टी से जुदा नहीं है, परंतु मिट्टी से घट जुदा है। ऐसे ही देह आदिक आत्मा के जुदे नहीं, परंतु आत्मा देहादिकों से जुदा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति यह वृत्तियां बुद्धि की है। कर्म उत्पन्न हुए और आत्मा धर्म से निरंतर हुए इन 3 प्रकार की बुद्धि वृत्तियों के जागृत आदि भेदों से आत्मा का स्वरूप भिन्न साक्षी रूप से जान लेना चाहिए। इसको फिर सुने। आत्मा एक साक्षी रूप से जान लेना चाहिए। भगवान की सृष्टि रचना आदि कर्मों को और वत्सलता आदि सर्वोत्तम गुणों को तथा अनेक अवतार धारण कर लीला मात्र से किए हुए चरित्र को सुनकर जब हर्ष से रोमावली खड़ी हो जाए और नेत्रों से प्रेम रूपी आंसू बहने लगे तथा गदगद कंठ ऊंचे शोर से कभी गाने लगे, कभी रोने लगे तथा कभी नाचने लगे, और जब इस प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति हो जावे तब भूत लगे की तरह कभी हंसे, कभी पुकारे, कभी परमेश्वर का ध्यान करे। जगतपति नारायण जब इस प्रकार आत्मा को निर्लज गति हो तब भक्ति प्राप्त हुई गिनी जाती है। देखो, देवता, असुर, मनुष्य या इच्छादि सभी भगवान के चरणा बिंद का भजन करने से कल्याण पाते हैं। जैसे कि यह नहीं समझना कि हम असुर है, हमको भगवत जन करने का अधिकार नहीं है। सो यदि तुम भजन करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। देखो, ब्राह्मणपन, देवतापन, ऋषिपन, उत्तम आचार, अधिक ज्ञान ये कोई भी मुकुंद भगवान के प्रसन्न करने के हेतु नहीं है। हरि भगवान तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस कारण है दानव पुत्रों, हरि भगवान में निष्कपट भक्ति करो। जय श्री कृष्ण।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि श्री हरि शरणम। हे ऋषि कलिमा कसरी तरते हो, हे ऋषि कलिमा कसरी तरते हो। सद्गुरु साधन आज्ञा हो, सद्गुरु साधन आज्ञा हो। शास्त्रादिक छंद दे रहे, शास्त्रादिक छंद घेरे, सदिलो साधन आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरते हो, सद्गुरु साधन आज्ञा हो। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम।